अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका टॉपिक है मेथड ऑफ पे फिक्सेशन। इसमें हम डिटेल के साथ पे फिक्सेशन के मुख्तलिफ तरीके सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ और दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि मैंने कुछ फिक्सेशन अकाउंट ऑफिस की सर्विस बुक पर देखी है कि जो कि गलत हुई हैं। यकीनन अकाउंट ऑफिस के अंदर भी इंसान बैठे हैं और उनसे भी गैर दानिस्ता तौर पर गलती हो सकती है। अगर आप पे फिक्सेशन को समझ जाएंगे तो फिक्स्ड की हुई पे का ऑडिट आप खुद कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहली बात यह है कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ न्यू एम्प्लॉय, जो नए एम्प्लॉय भर्ती होते हैं उनकी पे हम कहाँ और कैसे फिक्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक नया एम्प्लॉय है नॉन स्केल के अंदर और वो नॉन स्केल की जो इनिशियल स्टेज है, जिसे हम जीरो स्टेज भी कहते हैं, इनिशियल स्टेज भी कहते हैं और मिनिमम स्टेज भी कहते हैं। इस जीरो स्टेज के अंदर उसे हम उसकी पे को 11,770 रुपये पर फिक्स करेंगे नए एम्प्लॉय के लिए। दूसरा पॉइंट यह है कि पे फिक्सेशन पॉइंट टू पॉइंट ऑन रिवाइज पे स्केल। जब 4 साल बाद 5 साल बाद स्केल रिवाइज होते हैं और नया पे स्केल चार्ट आ जाता है तो उसमें जो है हम फिक्सेशन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। हम यहाँ से एक पे स्केल चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और लास्ट टाइम जो रिवाइज हुए थे 2017 के अंदर, हम 2016 में देखते हैं कि एक एम्प्लॉई है, फॉर एग्जांपल वो खड़ा है चौथी स्टेज के अंदर। 2016 के पे स्केल चार्ट के मुताबिक उसकी बेसिक पे थी 13,470 रुपये। तो अब जो ये पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होगा, ये इसी स्टेज के अंदर रहते हुए 16,090 पर उसकी पे फिक्स हो जाएगी। 16,090 पर उसकी पे फिक्स हो जाएगी पॉइंट टू पॉइंट जब स्केल रिवाइज होते हैं। ये मैंने मिसाल दिया BPS 11 की। अगर कोई एम्प्लॉयज़ स्केल नंबर 11 में हो तो उसकी जो है पे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट फिक्स होगी उसी स्टेज के अंदर रहते हुए। तमाम स्केल वाले एम्प्लॉयज़ की ऐसी पे फिक्स होगी। अगला तीसरा पॉइंट ये है, जब कोई कंपिटेंट अथॉरिटी जो है किसी एम्प्लॉय को पनिशमेंट करती है तो उसे हायर से लोअर पोस्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है, तो उसकी पे वहाँ पर कैसे फिक्स करेंगे। एक एम्प्लॉय है 5वें स्केल के अंदर है, वो पे ले रहा है 24,260 रुपये मिसाल के तौर पर, और उसे पनिशमेंट मिली, उसे कर दिया गया तीसरे स्केल के अंदर। तो तीसरे स्केल के अंदर अब जो कंप्यूटर अथॉरिटी है उसकी मर्जी है वो 18,970 पे फिक्स कर दे, 19,360 पे फिक्स कर दे, 19,750 पे फिक्स कर दे। बस वो 30वीं स्टेज से ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम उसकी जो स्टेज होगी वो 30वीं होगी, 21,310 रुपये, इससे आगे नहीं जा सकेगा। चौथा पॉइंट है पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन, के प्रमोशन पर उसकी पे कहाँ फिक्स होगी। इस पर मैं इससे पहले जो वीडियो बना चुका हूँ उसमें तफसीली बात कर चुका हूँ कि हमने उसकी पे जो है प्रमोशन हो या अपग्रेडेशन हो उसकी पे कहाँ फिक्स करनी है और कैसे फिक्स करनी है। फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। एक एम्प्लॉई है 9वें स्केल के अंदर, उसकी छठी स्टेज के अंदर 16,150 उसकी जो है पे है और वो 14वें के अंदर 16,150 पे है उसकी, 14वें के अंदर वो प्रमोट हुआ। तो हम जो है 16,150 जो है 14वें के अंदर स्टेज देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज 16,150 से अगला फिगर देखेंगे, नेक्स्ट स्टेज देखेंगे, वो तलाश करेंगे। तो 16,150 से नेक्स्ट फिगर जो है 16,350 है, तो यहाँ पर उसकी पे फिक्स हो जाएगी। अगला पॉइंट है 5वां, ऑप्शन फॉर रीफिक्सेशन। इस पर भी मैं पिछली वीडियो में तफसीली बात कर चुका हूँ और उससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, आज से तकरीबन कुछ 6 माह 8 माह पहले। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख लेंगे तो आपको समझ आएगी कि रीफिक्सेशन ऑफ पे कैसे होगी। तो फिर भी मैं आपको मुख्तसर हिंट्स यहाँ पर दे देता हूँ। ये मामला पेश आता है इंक्रीमेंट के मामले में कि 2 जून के बाद, 2 जून से या 2 जून के बाद अगर पे फिक्सेशन करनी हो प्रमोशन पर या अपग्रेडेशन पर, तो उसके लिए यह जारी बात है कि 6 माह इंक्रीमेंट को पूरे नहीं हुए तो इंक्रीमेंट के लिए हम इसे रीफिक्सेशन करके देखेंगे कि हमें आया कि हमें इंक्रीमेंट का फ़ायदा होता है या नहीं। अगर फ़ायदा होगा तो हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम सिंपल फिक्सेशन करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया। यही एम्प्लॉय हम ले लेते हैं, इसकी 1 जून के बाद प्रमोशन हुई है, तो हम इसे रीफिक्स करके देखते हैं क्या हमें फ़ायदा होता है या नहीं होता। 16,150 है, हम कहते हैं कि हम 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट ले लेते हैं, 16,880 रुपये हो गई। अब 16,880 रुपये को हम फिक्स करके देखते हैं कि वो कहाँ फिक्स होती है। 16,880 से नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट स्टेज देखेंगे 16,350, 17,520, तो ये जो है जाकर 17,520 पर फिक्स हो जाएगी, 17,520 पर फिक्स हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे कि हमें फ़ायदा हो रहा है इंक्रीमेंट का, तो अब इसकी फ़िक्स जो है पे जो है 16,150 से 16,350 की बजाय 17,520 पर फिक्स हो जाएगी।
छठा पॉइंट है सेम स्केल प्रमोशन, कि सेम स्केल प्रमोशन हो तो हम उससे जो है कैसे पे को कैसे फिक्स करेंगे। एक एम्प्लॉई है वो 15 स्केल में ऑलरेडी है और 15 स्केल के अंदर रहते हुए उसकी 15 स्केल के अंदर ही प्रमोशन होगी, तो हम उसकी पे कैसे फिक्स करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वो चौथे स्टेज के अंदर है, 21,440 रुपये ले रहा है, वो 21,440 रुपये उसकी पे है, तो हम उसे नेक्स्ट स्टेज दे देंगे प्रमोशन की सूरत में, उसकी स्टेज हो जाएगी अगली 22,770 रुपये। एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी पे बन जाएगी 24,100 रुपये, 24,100 रुपये उसकी पे हो जाएगी। और इसके अंदर जो एक बात याद रखें, मैं साथ ही जो है ताकीद करता चलूँ कि इसकी जो है इंक्रीमेंट का मामला नहीं है, चाहे उसकी प्रमोशन जब भी हो, 2 जून से ही क्यों ना हो, या 1 जून के बाद हो या 1 जून से पहले हो, उसे इंक्रीमेंट मिलने को, तो वो इंक्रीमेंट का हकदार है 1 दिसंबर की। तो उसकी पे जो है प्रमोशन की सूरत में 21,440 से 1 दिसंबर की इंक्रीमेंट डालकर 25,430 रुपये हो जाएगी। अगला 7वां पॉइंट ये है, एक एम्प्लॉई है और वो सिलेक्शन ग्रेड के अंदर है और सिलेक्शन ग्रेड के अंदर रहते हुए उसकी अपग्रेडेशन रहती है उसी स्केल के अंदर, तो उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट का हक होगा, उसे प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। 8वां पॉइंट यह है कि प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट जो है वो प्रमोशन और अपग्रेडेशन की सूरत में ज़रूर ब ज़रूर मिलेगी, ये एम्प्लॉई का हक है। इससे पहले वीडियो भी बना चुका था कि उसके अंदर मैंने बताया था कि PST टू EST को पहले प्रमोटी कंसीडर नहीं किया जाता था, जिससे वो प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट से महरूम हो जाते थे, लेकिन अब जो है उन्हें भी प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी। ये रूल है 2014 से पंजाब के अंदर। तो प्रीमेच्योर का हक है प्रमोशन की सूरत में, अपग्रेडेशन की सूरत में। जैसे हमने ये एम्प्लॉय जो है 16,150 जो है, अगर वो फिक्स होती है उसकी पे 16,350 पे, तो एक प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी तो 17,520 उसकी पे हो जाएगी। और रीफिक्सेशन की सूरत में जो है 16,880 जो है वो 17,580 पे फिक्स होगी, और प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट जो मिलेगी उसकी पे हो जाएगी 18,690 रुपये, 18,690 रुपये उसकी पे हो जाएगी। ये याद रखिएगा, प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट साथ लगाएंगे, पहले फिक्स करेंगे नेक्स्ट स्टेज के अंदर, उसके बाद प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट देंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको सेम स्केल के अंदर बता ही दिया कि प्रीमेच्योर इंक्रीमेंट मिलेगी तो उसकी पे हो जाएगी 24,100 रुपये हो जाएगी। 9वां पॉइंट ये है फिक्सेशन ऑफ पे ऑफ री एम्प्लॉयड। ऐसे एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हो गए और उन्हें दोबारा जो है एम्प्लॉयड बन जाए, दोबारा भर्ती हो जाए, तो उनकी पे कहाँ फिक्स होगी। एक एम्प्लॉय है 16 स्केल के अंदर है, बेशक वो 29,550 पे लेता रहा और वो यहाँ से रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद पेंशन तो उसका हक है ही, लेकिन दोबारा वो जो है एम्प्लॉय हो जाता है तो उसकी पे जो है, अगर वो 16 स्केल के अंदर आता है तो उसकी पे दोबारा इनिशियल स्टेज पे, जिस स्केल में भी आता है, चाहे 16 में आता है, जिस स्केल में भी आता है, तो दोबारा जो उसकी मिनिमम स्टेज पर उसकी पे स्टार्ट होगी, उसकी पे मिनिमम स्टेज पर स्टार्ट होगी। बेशक वो जो है रिटायरमेंट के वक्त उसकी पे 29,550 ही क्यों ना थी, लेकिन जब तो दोबारा एम्प्लॉय होगा, दोबारा आएगा, तो वो 18,910 रुपये पर आएगा, यानी इनिशियल स्टेज पे आएगा, मिनिमम स्टेज पे आएगा, जिस स्केल में मर्जी हो वो। 10वां पॉइंट है कि इंक्रीमेंट जो है हर साल जो है 1 दिसंबर को मिलेगी, 6 माह पूरे होने की सूरत में 1 दिसंबर को हर हाल में हर साल इंक्रीमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलेगी। इसमें एक पॉइंट बताता चलो आपको मैं, कि बाद लोग कहते हैं कि जी हमने प्रमोशन लेनी है तो 1 दिसंबर को पहले इंक्रीमेंट लेना है तो 2 को प्रमोशन लेंगे, ये बात गलत है। 1 दिसंबर को अगर आप इंक्रीमेंट मिल रही है तो 1 दिसंबर को ही आप अपग्रेडेशन या प्रमोशन ले सकते हैं। 1 दिसंबर को जब मामला आ जाए तो सबसे पहले इंक्रीमेंट मिलेगी, उसके बाद आपका अगला मामला हल किया जाएगा, चाहे वो प्रमोशन का है, अपग्रेडेशन का है, मूव का है, जो भी है। 11वां और आखिरी पॉइंट ये है, अगर कोई कंपीटेंट अथॉरिटी जो है वो अपने एम्प्लॉय को एज ए सजा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उसकी इंक्रीमेंट स्टॉप करती हैं, तो उसके लिए वक्त मुतय्यन करेगा लेटर के अंदर कि वो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए इस एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट को स्टॉप किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे पे फिक्सेशन के मुख्तलिफ तरीके जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। इंसान होने के नाते अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाए तो नीचे कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलती की तस्हीह कर सकूँ, क्योंकि मैं जिससे भी एक लफ्ज़ समझता हूँ, सीखता हूँ, उसे अपना उस्ताद मानता हूँ। ऐसे ही मैं आज इस काबिल हुआ हूँ कि मैं आप दोस्तों के साथ अपनी बातें शेयर करता हूँ। जल्दी आज जुमातुल मुबारक है, बाज़ार जाना है, कोई गोश्त वगैरह लेना है, तो मज़ीद आपसे कुछ और बातें शेयर करता, लेकिन अब वक्त नहीं है। पता नहीं वीडियो इसके बाद एडिटिंग करनी है, फिर उसे अपलोडिंग करनी है, पता नहीं टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, या कल करूँगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एम्प्लॉयज़ कॉर्नर चैनल में आप सब व्यूअर्स का खुशामदीद। तमाम एम्प्लॉयज़ के मसाइल का हल एक ही जगह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स एंड मेंबर्स। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद मैं आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ।